थैंक यू सो मच महावीर एंड अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स जो हमारे साथ यहाँ आज डीडी स्पोर्ट्स पर जुड़ रहे हैं। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला दूसरा टी20 मुकाबला जो आज होने वाला है बाराबाती स्टेडियम Cuttack में. And yes, as we all know, the first T20 did not go India's way, but today in the second T20, the Indians will definitely be hoping that they can make a comeback to at least level the two matches 1-1. And जैसा कि मेरे सहयोगी अभी महावीर ने आपको बताया कि आंकड़े कई बार बताते बहुत ज्यादा है पर छुपाते अपने अंदर काफी सारी चीजें हैं, कई बार कहानी और भी निकलकर सामने आती है अगर देखा जाए तो। जिस तरह से आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो लेट्स हैव अ लुक एट हाउ द स्टैटिस्टिक्स ऑफ बोथ द प्लेयर्स इन द टीम्स, और शुड आई से प्लेयर्स ऑफ बोथ द टीम्स स्टैंड राइट नाउ। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन बॉलर्स की। अगर हम बात करें कि फर्स्ट टी20 में उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर आया इस समय भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने 4 ओवर्स की बॉलिंग करी थी पिछले मुकाबले में, और उसमें उन्होंने अगर हम देखें तो विकेट्स के नाम पर सिर्फ एक ही क्रूशियल विकेट लिया था और रन उन्होंने 43 दिए थे। मत भूलिएगा कि भारतीय स्पिनर्स का जो प्रदर्शन रहा था फर्स्ट टी20 में वो बहुत ही निराशाजनक रहा था। इनफैक्ट कमिंग अप ऑन द स्क्रीन इज द नेक्स्ट बॉलर दैट विल बी लुकिंग एट, व्हिच इज ऑफ कोर्स आवेश खान। इन्होंने भी 4 बॉलर्स दिए लेकिन रन्स 35। इट वाज अ गेम clearly where the Indian bowlers, especially the spinners failed to fire, and a lot will be riding on them today because जिस हम बात करते हैं आज सेकंड टी20 की, तो अगर बाराबती स्टेडियम की हम बात करेंगे तो there we are hoping that the spinners can come into play in a good way. We'll move on to the next bowler and discuss on that. Also coming up would be of course Yuzvendra Chahal, a man who has been in form not just in this T20 but also in the IPL, was in the best form ऑफ द सीजन. वी टॉक अबाउट युजवेंद्र चहल, जिन्होंने पिछले मुकाबले में सिर्फ 2.1 ओवरों की बॉलिंग करी जिसमें उन्होंने 26 रन दिए थे. क्लियरली कुडंट गेट his figures right out there, but a lot will be riding on the shoulders of Chahal to fire in this game also and continue the form that he has been throughout the season, not just this one but also in the earlier seasons that we're talking of. Let's move on to our next bowler of the day, जिसमें हम stats में देखेंगे, which will be Hardik Pandya. 1 ओवर की बॉलिंग, लेकिन एज वी से ही इज अ पर्सन हु फिट्स इन ऑल जॉनर्स ऑफ द स्पोर्ट. बॉलिंग की बात करें या फिर बैटिंग की बात करें या फील्डिंग, a lot always rides on him. He's also going to be playing a very crucial role today in the game अगर इंडियंस चाहते हैं कि वो इस गेम के अंदर कम बैक कर सके. Moving on to the next bowler coming up on the screen, we'll have to see this of course will be Harshal Patel. 4 ओवर्स की बॉलिंग करके 43 रन उन्होंने दिए थे पिछले मुकाबले में. Not to be said again, but yes, let's not forget that all the Indian bowlers in the last match clearly got very badly thrashed, and that was something that we would not have been expecting. But on the contrary, hope यही किया गया था कि हम उस टोटल को डिफेंड कर पाएंगे, 200 से ज्यादा टोटल को, लेकिन हम उसको डिफेंड नहीं कर पाए थे. सिर्फ 1 इन्होंने विकेट लिया था और आज उम्मीदें यही रहेंगी कि इन भारतीय बॉलर्स की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से कम हमारे स्पिनर्स जरूर से मिडिल ओवर्स में फायर करें और पेसर्स भी शुरुआती ओवर्स में कमाल आकर दिखाएं. अक्षर पटेल की अगर बात करेंगे तो 4 ओवर्स उन्होंने बॉलिंग करी, विच इज ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड, लेकिन 40 रन दिए. बहुत महंगे रहे, 10 रन की इकोनॉमी पे ये रहे. पिछले मुकाबले के अंदर 1 इन्होंने विकेट लिया था. That is about it in his favor अगर हम देखें. उसके अलावा और कुछ भी there was nothing much to stand glorifying or in favor of the Indian bowlers to say that yes, they put up a very sound, good performance. But this was the angle when we discussed about the Indian bowlers. एक नजर अब South Africans के ऊपर डालते हैं. How can we forget the 2 big names who became huge? Definitely that night when we talk of the first T20, उसमें है सबसे पहला नाम डेविड मिलर की शानदार पारी का, जिसपे उन्होंने 64 नाबाद रनों का कंट्रीब्यूशन दिया. जिस 31 बॉलों के अंदर ऑलमोस्ट डबल और मोर देन डबल वाज स्ट्राइक रेट. 206.45 का स्ट्राइक रेट था जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे. वेरी गुड contribution by David Miller coming in that game which led to South Africa's victory. Of course, that was along with another name that comes up on the screen, Rassie van der Dussen, जिनकी हम बात अगर करें तो 75 नाबाद रनों का इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया सिर्फ 46 गेंदों में से. स्ट्राइक रेट ऑफ 163.04 का, जिसमें 7 4s और 5 6s मौजूद थे. Now these were the 2 men who definitely helped South Africa out of the weeds, making South Africans that country जिन्होंने आज तक T20 की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टारगेट अपने लिए पहली बार चेज डाउन कर लिया. Yes, they became number 1 on that list for themselves because इससे पहले कभी भी South Africans ने इतने बड़े टारगेट को चेज नहीं किया था. इस सब के ऊपर बातचीत करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ स्टूडियो में ऑलरेडी 2 बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं, यानी मुनीश और अजय. अजय, I'll come down quickly to you. Let's start with the Indian bowlers first. चहल का फॉर्म अभी तक बहुत अच्छा रहा है, लेकिन स्पिनर्स से उम्मीदें काफी जोड़ी जाएंगी कि वो अपने फॉर्म को वापस ला सके और आज के गेम में अहम कंट्रीब्यूशन दे सके. योर टेक ऑन दैट.
जी साक्षी, और अब हम देखें तो हम जो भी एनालिसिस अभी देखा हमने, इस पे सभी महंगे साबित हुए भारतीय गेंदबाज। और अगर आप सबसे इकोनॉमिकल देखेंगे तो उसमें शायद आवेश खान थे, उन्होंने भी 4 ओवर में 35 रन दिए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक भारतीय गेंदबाजों के लिए ऑफ डे था। साक्षी, मुझे लगता है कि स्पिनर्स, पेसर्स, सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगर जो भी खेल रहा है प्लेइंग 11 में, यस हम उम्मीद करते हैं मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स विकेट निकाले, तो वही उम्मीद है फास्ट बॉलर से भी कि वो नया बॉल से अगर पावर प्ले में विकेट्स मिले। आई थिंक डिसेंट जॉब किया था फर्स्ट 10 ओवर्स। अगर देखें भारतीय टीम ने 80 रन के लगभग था 10 ओवर में, और 3 विकेट भी झटके थे। बट वहां से मिलर और वेंडर डुसैन की जो पार्टनरशिप हुई, और उन 10 ओवर के बाद कोई भी विकेट लेने में भारतीय टीम असमर्थ रहे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील्डिंग में भी साथ नहीं दिया भारतीय टीम का। एक क्रूशियल टाइम में श्रेयस अय्यर से कैच छूटा था। तो कह सकते हैं आज भारतीय टीम जरूर कुछ होमवर्क करके आई होगी, कुछ एनालिसिस किया होगा, कहां मिस्टेक हुई, क्या एग्जीक्यूशन में उनसे खामी रही, और उम्मीद करेंगे कि आज बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वेल, उम्मीद तो हमेशा यही हम करते हैं कि भारतीय टीम जब आए और मैदान पे उतरे तो अच्छा प्रदर्शन ही करे। क्योंकि हम बॉलर्स की अभी अजय बात कर रहे हैं, तो लेट्स टेक ऑल द बॉलर्स वन बाय वन इन अ ब्रीफ एनालिसिस। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट युजवेंद्र चहल। ये एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने आईपीएल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन इनफैक्ट किया, एंड उसके साथ ही साथ उस फॉर्म को कंसिस्टेंटली बरकरार रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर इनके ऊपर इस समय बना हुआ है, ही इज वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स हु कैरिड ऑफ आफ्टर द आईपीएल ऑल्सो। उनके ऊपर ये प्रेशर आपको लगता है जायज है इस समय डालना, कि आपको लगता है थोड़ा सा उनको स्लैक कट करना चाहिए, दैट यस ही कैन ऑल्सो हैव हिज ऑफ डेज? देखिए साक्षी, जब भी कोई खेलेगा तो उस पर प्रेशर रहेगा। अगर आप अच्छी फॉर्म में हो तो टीम आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप 2-3 विकेट निकालो, इकोनॉमिकल रहो। अगर आप फ्रिंज प्लेयर हो तो आपके ऊपर ये प्रेशर है कि आप कैसे अपने आप को प्लेइंग 11 में या टीम के साथ जोड़े रखना चाहेंगे, तो वो आपको टैकल करना होगा। और ये जो प्लेयर है प्रोफेशनल्स है, डे इन डे आउट। ठीक है, ये सीरीज का पहला मैच था, बट आईपीएल में भी बहुत प्रेशर रहता है फ्रेंचाइजीज का, और वहां से टीम को निकालना, तो ये इनको लेना ही पड़ेगा। बाकी जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, कोई भी प्लेयर हर मैच में परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसका ऑफ डे रहेगा, एक दिन वो अच्छा करेगा, किस दिन खराब भी कर सकता है। लेकिन इस मैच में प्रॉब्लम ये हुई कि भारतीय टीम के कोई भी गेंदबाज जो है उतने असरदार नहीं रहे। तो जब एक साथ सारे फेल होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। ऐसे कई बार बल्लेबाजी में हम बात करते हैं कि रन जो है 2-3 बैट्समैन ही बनाते हैं, बट किसी दिन अगर कोई नहीं चलता तो टीम का टोटल नहीं बनता। करेक्ट, वेल सेड अजय। इनफैक्ट मुनीश, मैं आपसे पूछूंगी कि हम क्योंकि स्पिनर्स और पेसर्स की बात करें, तो स्पिनर्स की अगर एक आंकड़े को हम उठाए तो वो ये था पहले मैच के एंड पे कि 12.17 की इकोनॉमी रेट के हिसाब से स्पिनर्स ने परफॉर्मेंस दिया, देयरबाय बिकमिंग द 4th वर्स्ट बॉलिंग अटैक जो हमने आज तक देखा है T20 के अंदर। था तो वो सिर्फ एक मुकाबला, लेकिन आज के मुकाबले में आपको कौन से स्पिनर्स और कौन से पेसर्स लगते हैं काफी अहम कड़ी निभा सकते हैं, या उनसे उम्मीदें जोड़ी जानी चाहिए दैट दे शुड फायर एट द राइट टाइम टुडे? तो आप दोनों टीम की बात कर रहे हैं, सिर्फ भारतीय टीम? इंडियन टीम, सिर्फ इंडिया की। तो आई थिंक एक नया वेन्यू है, बहुत मैटर करता है। और जब आप एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू में जा रहे हैं, और खास तौर से जहां 1600-1700 किलोमीटर दूर वो वेन्यू है, दिल्ली और कटक का ऑल्टीट्यूड डिफरेंट है, मौसम का मिजाज बड़ा अलग है, ड्राई हीट से आप थोड़े से ह्यूमिड कंडीशंस में जा रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। और उस समय जो वहां का थिंक टैंक है, अगर वो ये सारी चीजें क्रिकेटर जरूर देखते हैं, वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन अगर करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे युजवेंद्र चहल को जरूर खेलना चाहिए, भले ही उन्होंने 2 ओवर गेंदबाजी की। और स्पिनर्स की जहां तक हम बात करें, दिल्ली का एक ट्रैक मेरे को अभी भी कुछ बॉले मैं भूल नहीं पाता हूं, स्पेशली जब मैं देखता हूं केशव महाराज ने गेंद किया तो एकदम से इतना बड़ा टर्न हो गया। तो उस चीज को एक्सप्लॉइट क्यों नहीं किया कप्तानों ने, कि अगर टर्न हो रहा है वहां पे, आई थिंक श्रेयस अय्यर ही बल्लेबाज थे और स्टंप भी उनका छूट गया था। तो उस फ्लैट ट्रैक में जहां पे आपने 424 रन बना दिए ऑलमोस्ट 40 ओवर्स में, आपको चाहिए कि व्हाट इज द बेस्ट वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ ट्रैक। एंड आई थिंक युजवेंद्र चहल, एक बात मैं जल्दी से कहना चाहूंगा क्योंकि आप अजय से भी बात कर रहे थे, युजवेंद्र चहल इज अ बॉलर हुज अ स्ट्राइक बॉलर, जो विकेट लेने के लिए बॉल करते हैं, वो रन रोकने के लिए बॉल नहीं करते हैं। तो जब आप ऐसे बॉलर को 2 ओवर ही कराओगे तो यू कांट से कि एक वो खराब बॉलिंग हुई या उन्होंने अच्छा नहीं किया, उसको पूरा मौका दो विकेट लेने के लिए। और यही चीज फास्ट बॉलर्स के साथ भी रही। हमारे जो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स थे पहले T20 में, दे वर ट्राइंग टू स्टॉप द रन्स, एंड आई थिंक एज अजय सेड, आउट करने जाना चाहिए था, तब अपने आप रन रुक जाते हैं। एंड आई थिंक दीज आर द थिंग्स दे शुड कीप इन कंसिडरेशन टुडे। Right, but being able to put 200 plus का score on board, and उसके बाद not being able to actually defend that in itself also, ये काफी बड़ा question mark उठाता है of course भारतीय overall
टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर, ना सिर्फ बॉलर्स बट ऑल्सो बैट्समैन एट द सेम टाइम. अजय, लास्ट यू, how important do you think would it be to also analyze the angle of the Indian batsmen from the point of view of performance? अगर हम फर्स्ट T20 की बात करें, कहाँ पे वो लड़खड़ाए और कहाँ पे उनको इंप्रूव करने की जरूरत है आज के मैच में? देखिए साक्षी, आपने बात की कि 211 डिफेंड नहीं हुए, बट अगर आप दिल्ली का देखें तो 195 जो है मुझे लगता है कि कुछ एवरेज स्कोर है इस वेन्यू पे, जिसका मतलब है कि एवरेज से 15 रन ही ऊपर है. कम नहीं होते खैर वो, बट बहुत ज्यादा हम ऐसा नहीं कह सकते कि भारतीय गेंदबाजों ने बहुत खराब किया. अभी हम बात कर रहे थे, इनफैक्ट मुनीश भाई से भी बात कर रहे थे कि शायद इसमें हम क्या इस पे भी चर्चा हो सकती है कि कुछ 15-20 रन कम रह गए इस तरह का पिच और कंडीशंस है. बट नेवरदीलेस खैर 211 बहुत अच्छा टोटल है, डिफेंड करना चाहिए था. बट इस आजकल की लाइफ, जैसे आजकल का गेम है, आजकल का ट्रेंड है, हाई स्कोरिंग गेम, हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, 211 अच्छा डिसेंट टोटल है, डिफेंड करना चाहिए था. बट चेज भी हुए हैं पास में, यस बहुत कम चांसेस होते हैं चेज होने के, लेकिन चेज हुए हैं पहले भी. जी, और मुनीश आप कुछ कहना चाहते हैं? यस प्लीज. देखो, आप स्टार्ट जोन में हैं और सब साक्षी को मान रहे हैं यहाँ पे कि साक्षी जो स्टार्ट दे रही है वाकई में उन स्टैट्स पे थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, थोड़ा गंभीर रूप से हमें देखना चाहिए. एक स्टार्ट मैं भी आपको बता देता हूँ. जब आप बॉलर्स की बात कर रहे हो, आई थिंक हमारे पैनलिस्ट जितने भी हैं, इंक्लूडिंग हमारे हार्ड हिटिंग बैट्समैन महावीर जो हमारे साथ हैं, साक्षी भी हैं, जब आप इतने छोटे मैच में एक टीम को 12 वाइड करते हुए देखते हो तो इसका मतलब आपने 2 ओवर ज्यादा खिला दिए. आपने 20 ओवर भी पूरी गेंदबाजी नहीं की, 19 ओवर गेंदबाजी की. उसमें भारत की टीम अगर 12 वाइड बॉल कर रही है तो मेरे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है. नो मैटर हाउ द ट्रैक इज, सो कट डाउन ऑन योर एक्स्ट्रास. बिकॉज आपने वो 12 बॉलें की और फिर 12 बॉलें और कर दी, यानी आपने 24 बॉलें दूसरी टीम को गिफ्ट के तौर पे दिए, और अभी तो दिवाली भी पास नहीं है. तो इसका मतलब अगर 115 बॉलें खेली हैं साउथ अफ्रीका की टीम ने, उन्होंने 211 जो चेस किया वो लगभग 75 या 76 बॉलों में किया, विच इज लाइक दीज आर द एरियाज वेयर इन मॉडर्न एरा. लेट्स डिस्कस दैट आल्सो. वेरी वेल सेड मनीष. इनफैक्ट आपने जो पॉइंट भी रेज किया, दैट वाज अ वेरी वेल एनालाइज पॉइंट कि एक्स्ट्रास को कट डाउन करने की इन शॉर्ट ओवर गेम्स बहुत जरूरत होती है. बट जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन स्टार्ट जोन. इट्स बीन अ प्लेजर आप दोनों से बात करते हुए, मुनीश एंड अजय. थैंक यू सो मच. Thank you. And with this, I'll hand it over back to Mahavir in the studio as he carries on Cricket Live. Over to you, Mahavir.